आज यानी 29 अप्रैल को अनवी मेरी ग्रैंड डॉटर नवासी का हैप्पी वाला बर्थडे था। हम जा नहीं सके किसी कारण से, पर नवेली ने फ़ोटोग्राफ्स कुछ शेयर किए थे, तो हमने कहा कि आप सबका भी आशीर्वाद ले लेते हैं, फ़ोटो आपसे शेयर करते हैं। शाम के 6:22 हुए हैं और बस अभी मैं घर में घुसी हूँ, एंटर किया है। आप सबको मालूम है सुबह आप सबसे आज कह के मैं गई थी, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त से आज के वीडियो की मैं शुरुआत कर रही हूँ आप सबको स्वागत करते हुए। एक्चुअली क्या है कि घर में घुसो और एकदम सन्नाटा सा लगता है, क्योंकि घर में कोई और है नहीं। मम्मी भी कल परसों में अचानक ऑफिस से आई दोपहर को, तो पता चला कि वो अपने एक यही हमारे घर के पास में उनके एक ब्रदर रहते हैं, तो उनके पास वो उनको मिलने के लिए चली गई हैं। तो अभी मैं उम्मीद कर रही थी कि शायद वो आ गई होंगी, पर अभी तक वो आई नहीं है। बस ऐसे ही है, तो अकेले अभी ऑफिस जाओ। और आज सुबह तो बॉडी भी नहीं आई थी और अभी घर में एंटर करो तो बिल्कुल अकेले सन्नाटा सा। तो आप सबसे बात करना बहुत इस वक्त में अच्छा लगता है, क्योंकि अकेलापन और एकांतवास में ना बहुत अंतर होता है लाइफ में। इंसान का दिल तो कभी कभी करता है कि वो एकांत में रहे, शांत रहे बिल्कुल, लेकिन जो अकेलापन होता है ना वो खाने को दौड़ता है। और अभी घर जो है पूरा सांस है कर रहा है, घर में कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं आती है और सन्नाटा। तो मैंने कहा सबसे पहले आप सबसे बात कर लूँ, और आप सबसे बात कर लूँगी तो थोड़ा सा हौसला रहेगा। हाय, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह अब 5:20 हो गए हैं। अब एकदम फ़ौरन निकल जाना है, अगर इससे ज़्यादा देर हुई तो मुझे देर हो जाती है यार। आपको मालूम है, बिल्कुल मेरी तैयारी हो चुकी है और अब बस निकलने की तैयारी। कल मैं ये चार्जर ये वाला छोड़ गई थी, और उसकी वजह से ये हुआ कि मेरा ये वाला फ़ोन डिस्चार्ज हो गया। और आप सबको मालूम है कि कल वीडियो कितनी देर से अपलोड हुआ, और उसकी वजह से करीब 3 या 4 बजे मैंने पब्लिक किया था कल का वीडियो। तो इसी की वजह से, क्योंकि दिन की ड्यूटी थी और मैं चार्जर कल एक चार्जर छोड़ गई, जिस मोबाइल से मुझे वीडियो अपलोड करना था। तो इसलिए मैं इस पोटली में अपनी सारी चीज़ें, मोबाइल का जो भी है, 2 मोबाइल का चार्जर और घड़ी का भी चार्जर इसी में रखती हूँ मैं, कब ज़रूरत पड़ जाए। और ऑफिस में भी सबको मालूम है, ये जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो सरिता के पास ये चीज़ हमें मिल जाएगी ज़रूर, तो लोग आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बस अब तो एकदम आपसे बातें करते करते मैंने देखिए एकदम से तैयार हो गई, और अब निकलना है। ऑफिस में तो बहुत ज़्यादा कोई बातचीत हो नहीं पाती है आपसे, बस घर पहुँचेंगे फिर वापस, तब आपसे करते हैं बातचीत। घर की डस्टिंग एक ऐसा काम है ना, जिसके लिए आपको संडे क्या, मंडे क्या, ट्यूसडे क्या, डेली तो हम सफाई करते रहते हैं, यानी डस्टिंग करते रहते हैं। सफाई भी होता है, झाड़ू पोछा भी होता रहता है, लेकिन कुछ काम जो होता है ना बहुत डीप क्लीनिंग वाली, वो या तो वीकली हम करते हैं या फोर्टनाइटली हम करते हैं। तो मैं वीकली कर लेती हूँ। सैटरडे को मैंने डिसाइड करके रखा हुआ है कि डीप क्लीनिंग में कम से कम अपने कमरे का, अपने बाथरूम और अपनी बालकनी इस साइड में कर लेती हूँ, क्योंकि इस एरिया में मैं रहती हूँ। तो मैंने कहा कि चलो ये बाथरूम की आज डस्टिंग कर लेती हूँ। ऑफिस से आने के बाद छोटे छोटे बहुत सारे, कितने सारे काम हो जाते हैं। अब मैं ये डस्टिंग करने लगी तो टेबल ले आई थी, वॉल भी ऊपर का, मैंने कहा ऊपर भी थोड़ी थोड़ी धूल तो आ ही जाती है। और जब ये सारा कुछ क्लीन करने लगी तो अचानक मेरी नज़र इस पे पड़ी। ये वाला जो मिरर लाइट होता है ना, वो इस तरह से टर्न हो जाता है। जैसे ही मैंने इसको नीचे टर्न करके देखा तो मैंने कहा हे राम, पिछले 1 महीने से मैंने इसके ऊपर डस्टिंग नहीं की थी, वाइट ब्लैक हो चुका था। कभी कभी बेख्याली में इस तरह की जगह जो होती है ना, वो छूट जाती है। अगर आपके पास भी इस तरह का लाइट है, इस तरह के मिरर के ऊपर लगाया हुआ है, तो ज़रूर उसे टर्न करके एक बार देख लीजिएगा। देखिए साफ़ होते ही बहुत अच्छा लगने लग गया। खाली बैठे तो इस तरह से छोटे छोटे कुशन के, ये ऊन है आपके पास तो राउंड इस तरह से आप टेबल मैट बना सकते हैं। देखिए मैंने बना के लगा दिया, ऊन थोड़ा सा बचा हुआ था, तो कितना अच्छा लग रहा है।
थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो कितना नुकसान हो जाता है। देखिए मैं कोई डीआईवाई कर रही थी ग्लू गन से, देखिए उंगली में चिपक गया जो ग्लू है उसका, और इतनी बुरी तरीके से उंगली जल गई। खैर अब ड्राई हो गया है और इसका स्किन भी बाहर से निकल चुका है। काम सारा चल रहा है। अब ये ड्राइंग रूम का सारा पेंटिंग तो हो गया था। एक दिन ये गलती से ये वाला जो पोर्शन है वो रह गया, क्योंकि ये इंसर्ट होता है, रिवॉल्विंग टाइप बनाया हुआ है, तो ये अंदर की तरफ छुप जाता है। अब यहाँ मैंने अलग अलग चीज़ें रखी हुई थी, चूँकि इसको खोल के रखना नहीं चाहते थे, तो इससे इसमें यहाँ पे अलग अलग चीज़ें रखी हुई थी। अब इसको क्लीन करना है और पेंटिंग भी फिर से करवानी पड़ेगी हमें। 3 पैकेट मंगा के रखा हुआ है और तीनों को अनबॉक्सिंग करती हूँ और आप सबसे शेयर करती हूँ कि क्या चीज़ मैंने ये मंगवाया है जिसके इतने बड़े बड़े पैकेट है। ये 3 पैकेट है और तीनों अमेज़ोन से मैंने परचेज़ किया है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या है इन डब्बों में। सीजर ले लीजिए। अच्छा, मैंने हमेशा जब भी मैं अनबॉक्स करती हूँ किसी चीज़ को तो आप सबसे ये कहती रहती हूँ कि कोई भी सामान हो, खास करके जब आपने कोई कपड़ा मंगवाया है तो उसे जब अनबॉक्स करें तो बड़े ही केयरफुली आप इसको कट करिए बॉक्स को, क्योंकि कपड़ा होता है तो वो कपड़ा कहीं भी अगर आपका सीजर उसमें लग गया तो वो पूरी तरीके से आपका कपड़ा भी डैमेज हो सकता है। मेरा तो कभी नहीं हुआ है, पर हाँ मैंने देखा है कुछ लोगों को डैमेज होते हुए सामान को। और ये देखिए ये बॉक्स अनबॉक्स किया मैंने और इसमें मैंने चादरें मंगवाई थी, बेडशीट मंगवाई थी। ये देखिए इतना खूबसूरत पैकिंग इसकी इतनी अच्छी है। मैं खड़ी हो गई हूँ, दिखा देती हूँ। ये देखिए एक अलग अलग कमरे से ओलिविया का है, ये फिटेड ये है, ये प्रिंट है पूरा। तो जब बिछाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी। तो ये एक है 1999 रुपये का, मतलब 2000 की चादर है ये। और इसी तरीके से अलग अलग चादरें मैंने मंगवाई है। ये और एक प्रिंट मंगवाया है जो बड़ी लीफ वाला है, ये भी सेम प्राइस का है, सेम प्राइस का है ये भी। और ये एक तीसरा, ये अलग कलर का। तो तीनों जो मैंने मंगवाया है, तीनों बेडरूम के लिए अलग अलग कलर मंगवाया है, ये भी उतने ही का है। और कुल मिला जुला के मुझे जो MRP इसकी 2000 की एक बेडशीट थी, लेकिन मुझे साथ में इन्होंने कुछ और दिया है, शायद ये कुछ फ्री दिया है, नहीं तो कुशन मैंने मंगवाया था तो वो साथ में आया है। तो ये मुझे पड़ा था सारा मिला के 6000 का। 6000 की पेमेंट मैंने की थी। तो एक तो ये मैंने अनबॉक्सिंग कर ली। अब दूसरा बैग जो है वो अनबॉक्स करती हूँ, क्योंकि आप सबको मालूम है कि जो भी सामान मैं मंगवाती हूँ जनरली मेरा ज़्यादा कोई कपड़ा या अपने लिए कोई ऐसा सामान नहीं होता है, ये मेरे ही लिए है। मैं घर के डेकोरेशन के लिए, सजावट के लिए या फिर इसी तरह की चीज़ें मंगवाती हूँ। ज़्यादा मुझे अपने लिए सामान खरीदना उतना शौक नहीं करता है। और एक ये देखिए, अब मैंने आपको ये मंगवाया था क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे अभी एक समय आ रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने शौक़ को पूरा करना चाहिए। और मेरा शौक़ यही रहा है कि मैं घर खूब अच्छे से सजा के रखूँ। तो धीरे धीरे अब थोड़े से पैसे बच रहे हैं, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई हूँ, तो छोटी छोटी चीज़ें जो मेरे शौक़ में था या तो कुछ DIY कर लेती हूँ, बना लेती हूँ। या ये देखिए, ये मैंने कर्टेन मंगवाया है, ये अमेज़ोन से मंगवाया है कर्टेन, ये ड्राइंग रूम के लिए। तो हमेशा से मुझे ये शौक़ करता था कि मेरे पास हर कमरे के लिए, हर ड्राइंग रूम के लिए 2 सेट चीज़ें हो, मतलब कर्टन हो, तो मैं जब भी चाहूँ तो एक अलग सीज़न में लगाऊँ। तो ये मैंने समर सीज़न के हिसाब से बहुत लाइट कलर में ये कर्टन मंगवाया है। तो दो चीज़ें तो ये हो गई, और तीसरी चीज़ भी घर के लिए ही है क्योंकि जब ये बैग आता है तो आ करके रखा रहता है और जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं अनबॉक्स करती हूँ। तो इस तरीके से अब मेरे पास हर जगह के लिए, हर कमरे के लिए, जैसे मेरे बेडरूम के लिए भी और ड्राइंग रूम, मम्मी के कमरे के लिए, सारे कमरों के लिए अब मेरे पास 2-2 सेट हो गए। अच्छा वही है, उसी का विंडो के लिए कुछ कर्टेन थे और कुछ कर्टेन जो थे वो 7 फीट वाले दरवाजे के लिए थे। तो ये दो पैकेट जो है दोनों
कर्टेन का है और ये बेडशीट है। तो बस यही सामान मंगाया था, अनबॉक्स मैंने कर लिया है, आपको दिखा दिया है। ये जो मैंने अपने कमरे में कर्टेन लगाया हुआ है ना, सेम वही कर्टेन है। और ये अमेज़ॉन से तो लिया है मैंने, लिनन का है। ये देखिए अमेज़ॉन से ही मंगवाया है, लिनन का ये कर्टेन है। तो बहुत अच्छा है और इसके जो धागे की बुनावट है, ये देखिए कितना अच्छा यूं धारीदार है। तो बस ये 2 चीज़ें मंगवाई हैं। अगर आप सबको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। कल आपसे मिलते हैं। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। अब इससे ज़्यादा बड़ा मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि कल फिर संडे है और संडे में बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करनी है। जैसे कुछ लेबर बुलाया हुआ है, मतलब जो हमारा ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा काम करना है संडे को। हमारे जो कारीगर हैं वो नहीं अगर आए तो मुश्किल होगी। तो चलिए अब आज का वीडियो बस समाप्त यहीं पे। कल मिलते हैं। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।